हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ठीक है, यू वर्सेस देम की एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है, सो बिना कंफ्यूज हुए देखनी है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ कुछ ना कुछ इसका पार्ट जो है वो ज़रूर रेजोनेट करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ जिनमें भी आपकी आस्था है उन्हें एक बार दिल से याद कर लीजिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के क्या करंट एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? फर्स्ट कार्ड तो बहुत पॉजिटिव आया है आपका, स्टार। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू सो मच। बॉटम से टावर। ठीक है। तो इसकी जो है दो सिचुएशंस निकल रही है, दोनों ही मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी एनर्जीज तो समझ ही जाएंगे ना, किसी और की चाहे समझ ना आए, अपनी तो समझ आती है। तो ये है आपके कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपकी लाइफ में, सिचुएशंस ख़राब हुई हैं, ठीक है, उनमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों में बैलेंस करने की नहीं, अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। खुद के ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का बैलेंस ख़त्म हो रहा है क्योंकि टावर मूवमेंट चल रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो आपकी जो भी, अगर आप अच्छा एक एक अच्छी जॉब कर रहे हो या कुछ भी, जहाँ पे आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान थे, वहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो रही है। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ब्राइट फ्यूचर सोचते थे ना, वो चीज़ें खत्म हो रही है। सन की एनर्जी, सॉरी मून की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस बड़े हाई दिख रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के, बहुत हाई इमोशंस हैं। मैरिज लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज को लेके कुछ ना कुछ इशू आपकी लाइफ में चल रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों को या तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है या फिर आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ज़रा अब मैं कार्ड से क्लियर करूँगी तो मेरे को ज़्यादा क्लियर पता चलेगा क्या एनर्जी है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए द स्टार की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टार की एनर्जी क्यों आई है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? इतनी कार्ड से कट प्लीज। थैंक यू, लव यू। द स्टार की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? जजमेंट। ओके, द वर्ल्ड, कर्मा के दो कार्ड। द हर्मिट। ओके, तो एक्चुअली ना यहाँ पे उन लोगों की तादाद कम है जिनका क्या है, उन लोगों की तादाद कम है जो कि पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि रिश्तों, टूटती हुई चीज़ों से उभर रहे हैं। उनकी तादाद कम नज़र आ रही है आज। ठीक है, और ऐसे लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जहाँ पर कि क्या, जो इन चीज़ें प्रेशराइज होके अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गॉड गाइडेंस दी जा रही है कि पास्ट लाइफ कर्मा थे, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा या फिर इस लाइफ के कर्मा, वट जो भी क्या हो रहा है। ठीक है, तो इनके कारण आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इसी कारण से आपने ये जो चल रहा है ना, आपका जो भी बैलेंस बिगड़ रहा है, ये जो आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो रही है, इसे खत्म नहीं करना है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो शायद, जो चीज़ आपके मतलब है नहीं, या तो कहीं ना कहीं जो आपके पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है ना, क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बट यही आ रहा है यहाँ पे। जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, इसके कारण आप लोग परेशान चल रहे हो। ठीक है, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा। मून,
मून, ओके, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आप लोगों में से लेकिन एक कोशिश ज़रूर की जा रही है। ठीक है, चाहे आपका जो एक अंतर मन तितर बितर हो चुका है इस टाइम, बहुत तकलीफ में हो, पेन में हो, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिविटी की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हो, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों में से कुछ लोग बड़े ही ज़्यादा इमोशनली पेन में क्यों हैं? क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाले का या तो कोई रिप्लाई आए, कॉल मैसेज आए, या फिर वो सामने वाला खुद बढ़ के आए। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के कारण फिर से उठ रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे। चाहे कम से कम अपने बच्चों के लिए सही, लेकिन जीने की कोशिश करने चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई ना कोई पॉजिटिविटी है, कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, इसकी तरफ मुझे बढ़ना है। हाँ, ये समझ लीजिए कि आप किस तरीके से चल रहे हो। जैसे कोई एक कोई हैंडीकैप, कोई लंगड़ा, मतलब जिसकी टांगे मतलब काम नहीं कर रही, टांगों पे जोर नहीं पड़ रहा, चल नहीं पा रहा, वो इंसान मजबूर है, तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी ना बैसाखियां हैं, ना कुछ, बैसाखी समझते हो ना, यानी कि ना कुछ होल्ड करने के लिए, ना कोई सपोर्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। किस सहारे खड़ा, कोई सहारा नहीं, कोई लाठी नहीं, लेकिन फिर भी तकलीफ में भी वो इंसान उठने की कोशिश कर रहा है। उस तरीके से अभी आप चल रहे हो। ठीक है, तकलीफ में हो, बहुत तकलीफ में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी सिर्फ आपके पर्सन की हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के खुद के अपनों ने बहुत तकलीफ दी, खुद के दोस्तों ने तकलीफ दी, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, उस तकलीफ से आप उभरने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको खुद के ऊपर एक गुरूर होगा, मतलब कि मैं ये कर गया या कर गई। ठीक है, मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये बात। The Hierophant, Strength, 9 of Swords and 7 of Cups। तो आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। जो भी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अपनी मैरिज में बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी फील कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं। ठीक है, बहुत परेशान रह रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिड लाइफ को लेके कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि सामने वाला कमिटमेंट देगा भी कि नहीं। मतलब यहाँ पे आपको जो है ना, बहुत कंफ्यूजन है शादी को लेके। अगर शादीशुदा हो तब भी, और अगर सिंगल हो तब भी, किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनको ये डर है या उनको ये कंफर्म है कि थर्ड पार्टी इशू है, या थर्ड पार्टी कारण चीज़ें हो नहीं पा रही है। बहुत सारी थर्ड पार्टी हैं, फैमिली भी थर्ड पार्टी, कोई और भी थर्ड पार्टी। ठीक है, इस तरीके से प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस, इतने कार्ड्स नहीं होंगे इसमें। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियली आप स्टक हो, या फिर कोई मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, तो धीरे धीरे आप खुद को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, वो बैलेंस जो है ना आपकी लाइफ का, वो बिगड़ गया है। उस बैलेंस के बिगड़ने के कारण आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ भी नहीं पा रही हैं। समझ रहे हो? जब एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी ना, तो पल में तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, पल में ही आप नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि माइंड में जो पास्ट है वो चलता है ना कि पहले भी ऐसे हुआ था, अब तो नहीं होगा। इस कारण से आपका बैलेंस खत्म हो रहा है। तो आप बाय मिस्टेक कहीं नेगेटिविटी को तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे। खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, कि आप पूरा दिन क्या सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो। रात को सोती बार क्या सोचते हो, ये लिखो। रात को सोती बार चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उस वक्त तो आपने कोशिश करनी है कि मुझे जो लाइफ में चाहिए, मुझे वही सोचना है। और फिर बोल रही हूँ, किसी पर्सन के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि आप बहुत खुश हो। ठीक है, ताकि आप गलती से भी किसी कार्मिक को जो है मैनिफेस्ट ना करें। द टावर, मैं अकेली, मुझे लगता है ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ, हो सकता है कि शायद गलत भी हो, लेकिन मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ क्योंकि अगर यही सामने वाला इंसान ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो ये भी आएगा ना, क्योंकि आप तो खुशियां मांग रहे हो अपनी, और अगर ये नहीं है तो ये जाएगा। दैट्स इट।
टावर का कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, यहाँ पे आप दोराहे पे फंसे हो, इसलिए आपका रिश्ता खराब हो रहा है, इसलिए आपकी चीज़ें टूट रही हैं। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र हो, अगर टावर मूवमेंट फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके आया है। यहाँ पे मदर का, किसी फैमिली मेम्बर का भी इशू हो सकता है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा कि इधर चलना है कि इधर चलना है, ठीक है, एक दोराहे पे आके खड़े हो। ये थी डियर आपकी एनर्जीज, बट आई नो कि आप इन चीज़ से उभर जाएंगे, निकल जाएंगे, बिकॉज जितने मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और आप कर जाओगे, ठीक है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज कितने कार्ड हैं, ठीक है। बॉटम से है चैरियट का कार्ड, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एम्परर, एम्परर, उसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस, देन है हमारे पास एम्प्रेस, डेथ, स्ट्रेंथ एंड चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इनकी लाइफ में अब ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये इनके आगे कुछ चीज़ें आ रही हैं, ऐसा मुझे क्लियर दिख, थर्ड पार्टी का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है, टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकी भी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि इनका भी कभी मतलब पल में नेगेटिव, पल में पॉजिटिव, कभी इधर कभी उधर, तो चीज़ों को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करना चाह रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेके कोई ना कोई इशू है, वो मैं चेक करूँगी क्या है। डेथ, बहुत सारी चीज़ें ये ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ से हो रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कंट्रोलिंग एनर्जी को शो करता है, बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे एक पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। चैरियट मैंने आपको बता दिया, किसी एक्शन लेने की एनर्जी में है, और ये एक्शन जो होगा ना, जैसे एक राजा होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ों को मतलब यू ना चाहे उनको उसको अपनी फैमिली को ही क्यों ना पनिश करना पड़े, स्ट्रिक्टली मतलब कोई एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन सबके साथ मैच नहीं करेगा। आपको बार बोलती हूँ कलेक्टिव एनर्जीज है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। लास्ट थैंक यू, एम्परर, लव यू सो मच, थैंक यू। तो ये लेने वाले हैं एक्शन, क्योंकि ये है बेहद पेन में और इनको दिया किसी ने धोखा, ठीक है। इनको दिया किसी ने धोखा, ठीक है, जिसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी के लिए मिसिंग एनर्जी है, किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, अगर फैमिली है या कोई भी है। अब क्या है मैं क्लियर बताती हूँ आपको कि यहाँ पे ये पर्सन जो है एक्शन लेने की एनर्जी में है। क्लियर है कि इन्हें कोई ऐसा धोखा मिला है जहाँ पे मतलब मान लीजिए इनको बहुत ज़्यादा इनको ट्रस्ट था कि चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, जिसकी तरफ अट्रैक्शन में गए थे, ये अब एक्शन लेना चाहते हैं। ये अब कहीं ना कहीं होता ना कि कोई इंसान ढूंढ रहा हो कि कोई चांस मिल जाए मुझे किसी के खिलाफ, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो। एम्प्रेस की एनर्जी भी है, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, फैमिली को लेके, ठीक है, कोई भी इशू हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो, ये जिस तरफ इनका मन भाग रहा है इस टाइम, उस तरफ भागना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। धोखा जिसने भी दिया है ना, वहां से भागना चाहते हैं बस अभी, ठीक है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस,
टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से भी इनको मूव ऑन करना है, मैंने क्या बोला आपको, ये कहीं ना कहीं से निकलना चाहते हैं। ठीक है, निकलना चाहते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली, ये बहुत रूडली कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, जो भी इनके लिए खिचड़ी पका रहा है ना कोई, और इनको अब समझ आने लगा है, तो ये अब वहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। ये इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली हो तो एकदम से कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन इनके मन में ये बात आने लग गई है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? द मून, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मून। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ इनको एक इमोशनली अटैचमेंट था, ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण। ठीक है, ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनली पेन में है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ये भी है सैडनेस, इसलिए भी क्योंकि इन्होंने प्यार खो दिया है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे फाइट के, लड़ाई झगड़े के, बहुत ज्यादा गुस्से में है थर्ड पार्टी को लेके। ओके प्रभु, डेथ का कार्ड क्यों आया है प्रभु जी? बाकी मैं करंट फीलिंग्स देखूंगी इनकी तो और क्लियर हो जाएगा। डेथ के लिए डेथ, आज के वैसे ऑटोमेटिक मतलब हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, डेथ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से टोटली ख़त्म हो चुकी हैं। सक्सेस, फाइनेंशियली बैलेंस ख़त्म हो चुका है, ये हैंग्ड हैं सिचुएशंस में। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। शायद हो सकता है कि अंदर अंदर इनको फील भी हो रहा है अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो। ठीक है, इन्हें लग भी रहा है कि इनको क्यों ऐसा इनके साथ क्यों, इनको सज़ा क्यों मिल रही है, कर्मा इनको मिल रहा है, ये एक ट्रुथ है। क्योंकि यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, इनकी लाइफ से सब कुछ छीना जा रहा है। जो इनका सुकून है ना, अगर पैसे में सुकून है तो पैसा छीना जा रहा है, प्यार में सुकून है तो प्यार छीना जा रहा है। ठीक है, तकलीफ इनको दी जा रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इनको कर्मा नहीं मिल रहा। जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड द फूल। तो डियर, इन्होंने ये जो इनको पास्ट लाइफ कर्मा इनका मिल रहा है ना, ये जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो भी लापरवाही कर रहे हैं, सब इनकी जो है ना, ये पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश भी कर रहा है। जहां ये बड़ी मस्ती में बड़े झूमते हुए गए थे ना, वहीं पे इनको बांधा जा रहा है सिचुएशंस के साथ, वहीं इनको तकलीफ मिल रही है। होता ना कि एक इंसान बोलता है कि नहीं यार ठीक है, जो मेरी फैमिली बोल रही है वही करना पड़ेगा, जो मेरी फैमिली वही सही है। तो पहले तुमने रिलेशनशिप बनाया, देन तुम्हें फैमिली की याद आ गई, तो उसके बाद वही फैमिली तकलीफ दे रही है। या फिर अगर मान लो रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास गए, वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के, तो वही थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस इंसान को तकलीफ दे रही है, चीट कर रही है, धोखा दे रही है, पेन दे रही है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। चैरियट, प्लीज गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। तो मैंने आपको क्या कहा, ये एक्शन लेने वाले हैं। जहां भी ये दोराहे पे फंसे हैं, जहां पे भी इनडिसीजन की एनर्जी में ये एक तरफ बढ़ना चाहते, क्योंकि ये मूव ऑन करने की एनर्जी में निकलना चाह रहे हैं कुछ चीज से। जो भी इनके सिचुएशन स्ट्रक है ना, ये थक चुके हैं शायद। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है डियर इनकी आज। चलिए, इनके लिए आपके लिए इनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो देख लें, देन डायरेक्ट लेंगे गॉड गाइडेंस। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो डियर यहाँ पे क्या है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन में समझ लो, फाइनेंशियली एडवांटेज समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ऑन ऑफ की एनर्जी में अभी भी है, बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे। ठीक है, अगर करंट फीलिंग्स की बात है तो इनको डर है कि कहीं इनका कोई सच आपके सामने ना आ जाए। ओके, कि हम फीलिंग्स की बात करें ना, तो इनको डर है कि कोई इनका सच आपके सामने ना आ जाए, या ये आपको कहीं मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि फर्स्ट जो बॉटम की एनर्जी है ना, वही कैसी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट कार्ड क्या है, चोरी का, तो कहीं ना कुछ ना कुछ ही गड़बड़ कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाना बड़ा टफ है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी है, ये भी इनको लगता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए डाउटफुल रहते हैं कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं सेंड कर रहे, या फिर आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने की कोशिश करते हो, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो, ये भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आपके लिए। देखो, जिनके साथ मैच करता है प्लीज़ वही रखें, अदरवाइज ना रखें, है ना। हमेशा नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव भी नहीं आती। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये एक तरफा चलना चाह रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ने ये भी लगता है कि आप शायद अब एक्सेप्ट ना करो, पर आप इनसे प्यार बहुत करते थे या बहुत करते हो, ये इन्हें पता है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या कोई कम्युनिटी का इशू हो सकता है, सामाजिक तौर पे आपको अपनाने से कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। ठीक है, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, है ना, बहुत ज़्यादा इन चीज़ से घबराने वाले इंसान है। चलिए भागवत गीता से देखें क्या है। ओके, फर्स्ट है फॉल्स ईगो, गुड क्वालिटीज। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट मैसेज है कि आपने अगर कोई भी झूठी अटैचमेंट, कोई भी झूठा रिश्ता, कोई भी झूठी आस किसी से लगा रखी है ना, तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि जो फॉल्स जो भी झूठी चीज होती है ना, उसे कभी अपना बना नहीं सकते, वो सिर्फ एक दिखावा ही होता है। ठीक है, भ्रम होता है एक। गुड क्वालिटीज, तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप ये कहीं से मत समझिए कि कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर सकता है, कोई आपको कुछ भी कर सकता है। आपके खुद के अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं। ठीक है, और उन गुड क्वालिटीज को जो डिजर्व करता है ना, वही इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या उस इंसान को वैसा बनना पड़ेगा पहले। ठीक है, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल बहुत दिनों के बाद आए हैं। मैनिफेस्टेशन, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि सच का साथ दीजिए, ये भी यही है, ये भी यही है। आपको कहा जा रहा है कि अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, जो आपको लगता है ना, आप सिर्फ वहीं पे मत टिके रहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बेटर हो। कभी कभी क्या है, हम अपनी एक सोच बना लेते हैं कि बस यही बस यही, चाहे वो काम हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। ओके, देखा, यस, डोंट स्टॉप। आपसे कहा जा रहा है यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत। मैंने ये कार्ड क्यों क्लेरिफाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसकी क्या एनर्जी है। एंड डोंट स्टॉप, आपको रुकने के लिए मना किया। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि रुकना नहीं है। अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हो, मन नहीं मान रहा कि नहीं यार किसी और की तरफ नहीं बढ़ना, यही इंसान लाइफ में, तो कोई बात नहीं ना, लेकिन खुद को रोको तो मत कि उसके इंतजार में बस मतलब अपने आप की अपनी एज खत्म कर लेनी, सब कुछ खत्म। जरूरी है कि सिर्फ उसी इंसान को आपकी नीड है। आपके एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है।
आप उनके लिए भी तो कुछ कर सकते हो। कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, शायद एक चाय के कप की ज़रूरत है ना, शायद इनको एक टाइम की रोटी की ज़रूरत है, तो आप किसी के लिए सहारा भी तो बन सकते हो ना। ठीक है, चलिए ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू डियर।